बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बात करेंगे। कल जुमेरात को एक बड़ा ऑर्डर आया है, एक बड़ा हुक्म आया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। लेकिन उस सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत की जानिब से भी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अदलिया को पहली बड़ी धमकी जो है वो लगाई गई है। देखें, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हुई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मामले को टेकअप नहीं किया। कल इम्कान था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी जो है जिसमें मसूली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं या फरीद साहब के साथ, उसका इजलास होगा, लेकिन वो इजलास नहीं हुआ। और अब वो आज होता है, कल होता है, नेक्स्ट वीक होता है, देखना होगा। क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है तो कोई एक बड़ा केस समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। वो 26वीं आईनी तरमीम का भी हो सकता है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने वाला भी हो सकता है, वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी हो सकता है। मतलब वो तौहीने अदालत जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो 13 रुकनी बेंच में से 8 की अक्सरियत से जो फैसला था मखसूस नशिस्तों वाला, उस पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, वो केस भी हो सकता है। लेकिन वो खैर इजलास नहीं हुआ। और ये सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसके बाद राना स्नोला साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट अपनी अपनी ताकत है उसको मनवाएगी, अपना जो इख्तियार है उसको मनवाएगी। और उन्होंने कहा है कि कुछ भी इस मामले में नहीं किया जा सकता, ना करने दिया जाएगा। तो यानी राना स्नोला साहब वाज़ेह तौर पर ये धमकी लगा रहे हैं याहिया अफरीदी साहब को और नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, रदलिया को, कि आप 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे कुछ भी नहीं कर सकते। इससे पहले आपने देखा कि अयाज सादिक साहब, जिस दिन पहला दिन था याहिया अफरीदी साहब का पहला वर्किंग डे था, तो उस दिन ही अखबारात की जीनत बना वो बयान जो अयाज सादिक साहब का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो जो कानून साजी है हमारी की हुई, उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें जो है वो हुकूमती जमातों में तकसीम करेगा। अब ये वो बात है जो नए चीफ जस्टिस के लिए बड़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। देखें, ये बात कल वीडियो में तो साद रसूल साहब ने नहीं की, लेकिन जब हम ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि याहिया के मंसूर शाह साहब जो हैं वो अपनी अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की रिट मनवाने के लिए ये चाहेंगे कि इस केस को टेकअप करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। और फैसल सिद्दीकी साहब ने आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई वाला जो अपना फैसला है, 12 जुलाई वाले फैसले पर अमल दरामद करवाएगी, कम वट में, कुछ भी हो जाए। या अफरीदी साहब की सुप्रीम कोर्ट, जिसमें तमाम जजेस उनके साथ खड़े हैं, ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवा के रहेगी। और मैं ये समझता हूं कि हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं या अफरीदी साहब के इकदाम को, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि कोई एक तो ऐसी चीज करें, कोई एक तो ऐसा इकदाम करें कि पता चले कि ये अब काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें अदालती फैसलों की वक़्त होगी, अहमियत होगी, उसकी एक ताकत होगी। और जो आईन पाकिस्तान कहता है कि हर पाकिस्तानी और हर जो इदारा है उस पर फर्ज है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना, तो इलेक्शन कमीशन वो अमल दरामद कर रहा है। दूसरा, साद रसूल साहब का यह कहना है कि अतर मिनल्ला साहब ये जरूर चाहेंगे कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान 6 जजेस के खत के मामले पर कोई बड़ा इकदाम करें और एक डेटरेंस होनी चाहिए, एक फायरवॉल होनी चाहिए, अदलिया में मुदाखलत जो है वो बंद होनी चाहिए। वो चीज़ नहीं हो सकती जो काजी फाइज ईसा कर रहे थे। तो ये एक दो चीज़ें हैं। उनका ख्याल है कि मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो इस फैसले में दोनों सीनियर 3 जजेस हैं, उस फैसले के मुताबिक, क्योंकि मंसूर शाह साहब और उनके बाद याहिया अफरीदी साहब थे उन 8 जजेस की सीनियरिटी में, जिसने वो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया था, जिस पे इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि अमल दरामद नहीं कर रहा, बल्कि हुकूमत याहिया अफरीदी साहब को धमकियां लगा रही है कि करके दिखाओ इंप्लीमेंट, करवा के दिखाओ इंप्लीमेंट। सिकंदर सुल्तान राजा तुम्हारे फैसलों को जूते की नोक पे रखता है। और सिकंदर सुल्तान राजा ने जितनी तज़हीक अमेज बयानात ज़राए से चलवाए, मंसूर शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा, मोहम्मद अली मजहर साहब, अतर मिनल्ला साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और इरफान सादत खान साहब, शाहिद वही साहब, इन 8 जजेस के हवाले से, इनके फैसले के हवाले से जो खबरें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चलवाई हैं वो इंतहाई तज़हीक अमेज हैं। और उसने बार बार अटैक किए 8 जजेस पर और सुप्रीम कोर्ट पर। उस वक्त काजी बैठा था, गुंडा बैठा था, बदमाश बैठा था, लेकिन याहिया अफरीदी साहब को आए हुए, यानी याहिया अफरीदी साहब को देखे ना, उनका पहला वर्किंग डे जो है वो मंडे था और आज उनका 5वां वर्किंग डे है, सोमवार के बाद जुमा आ गया है। लेकिन याहिया अफरीदी साहब के आने के बाद भी सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया।
उसके बाद 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक वज़ाहत जारी की थी। फिर उसके बाद 14 सितंबर के बाद 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया था और उसके बाद अक्टूबर में कोई 20 अक्टूबर के राउंड अबाउट जो है वो उन्होंने एक और वज़ाहत दूसरी भी जारी की थी। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि मेरे जूते की नोक पे है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का फैसला, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करूंगा। अब जो ये 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला है, ये टेकअप हुआ, ये बहुत से सवाल थे कि अदलिया इसको देख भी सकती है नहीं देख सकती, यानी जो हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उसमें यही था कि अब तो 26वीं आईनी तरमीम में यही है कि आईनी बेंच जो है वो सुनेंगे, और आईनी बेंच तो अभी तक ना सुप्रीम कोर्ट में बना है ना 5 हाई कोर्ट्स में बना है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सदीकी जो चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ एक और जज थे, उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया है, और जिसको हमारे दोस्त शाहिद हुसैन कराची से बड़े अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पे भी इसको रिपोर्ट किया, बल्कि मैंने उनका वो इंटरव्यू तो नहीं सुना, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप शाहिद हुसैन साहब के ट्विटर पे जाएं, मैंने रीट्वीट किया हुआ है, मैं अभी दोबारा रीट्वीट कर दूंगा, आप में से कोई अगर वो ट्विटर पे जाए तो मैं उसको दोबारा रीट्वीट कर देता हूँ। आप वहाँ पे जाके, और आई थिंक जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका जो शायद जो वकील हैं या जो दरख्वास्त गुजार हैं, या दोनों एक भी हो सकते हैं कि वकील ही दरख्वास्त गुजार हो सकता है, उनका इंटरव्यू भी शायद उन्होंने शाहिद हुसैन साहब ने किया, और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है, तो वो भी आप वहाँ से सुन सकते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक तो अदालत ने अपने 2 सफात के ऑर्डर में ये नहीं कहा कि अभी हम इसके काबिल समाअत होने का फैसला करेंगे। इससे पहले उस गुंडे काजी के बैठे हुए हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट समेत 5 हाई कोर्ट्स में, तकरीबन बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अलावा, मामला चैलेंज हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस, जिसके तहत काजी फाइज ईसा ने मुनीब अख्तर साहब को निकाल बाहर किया था, उसको चैलेंज किया। तो किसी हाई कोर्ट की जरूरत नहीं हुई कि कोई हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर कर सकती, और आपने देख लिया था आलिया नीलम साहबा ने जो कुछ उसके साथ किया था उस दरखास्त के साथ, और आमिर फारूक साहब ने और इन सब ने। और उसके बाद मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम को भी दरखास्त को उन्होंने मुस्तरद कर दिया था सिंध हाई कोर्ट ने, वो तो ठीक है क्योंकि उस वक्त मुजवजा थी, अब हो चुकी है। तो अब जो ऑर्डर उन्होंने जारी किया है उसमें एक तो उस ऑर्डर के बाद वकला में एक उम्मीद पैदा हो गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई बड़ा अदालती फैसला आ सकता है, क्योंकि अदालत ने यह कह दिया है कि इसमें उनके ऑर्डर में बिटवीन द लाइंस उन्होंने बता दिया है कि बिल्कुल इन तरमीम में सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पे, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है। उसमें लिखा गया है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और अदलिया पे लोगों का एतमाद होना चाहिए। आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, पार्लियामेंट चाहे भी तो आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, और अगर आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ की जाएगी तो अदालतें उसको देख के और उसको कलअदम भी कर सकती हैं। तो ये है सारा मामला और माजरा। कुछ अहम चीजें हैं, और इसमें वाज़ेह तौर पर जजेस ने कहा है कि दरखास्त गुजार भी ये कह रहा है कि एक तरह से अदलिया को जो है वो फतह कर लिया है अदलिया को हुकूमत ने। अच्छा, ये वकला का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जिन वकला ने जो है वो जिन्होंने जो है वो जो पेश हुए अदालत के सामने, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तारीखी केस है। इसमें जो शफी सदीकी साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनका जो ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है मिस्टर अली ताहिर एडवोकेट, ये पिटिशनर के लिए, और इब्राहिम सैफुद्दीन साहब, इसी तरह से और कौन से वकला पेश हुए, मोहम्मद हाशिम सिरानी और SM अली जाफरी और अब्दुल अहद खान, ये वकला जो हैं ये अदालत के सामने पेश हुए हैं। अब अदालत ने जो 2 सफात का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूं सारा उसका मतन, तो आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत क्यों इस ऑर्डर के बाद घबराई हुई है और हुकूमत क्यों धमकियां देने पे उतर आई है। लेकिन इनकी धमकियों, गीदड़ भपकियों का कोई फायदा नहीं होगा, और आप देखेंगे कि अदलिया अब रिएक्ट करेगी, क्योंकि इस वक्त अदलिया उस गुंडे और बदमाश से आज़ाद है। उस गुंडे और बदमाश के डर से अदलिया कोई फैसले नहीं कर रही, बल्कि जजेस अपने हलफ के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। अदालत ने लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत इस कदगन के बावजूद कि आम बेंचेस आईनी दरखास्तों पर समाअत नहीं कर सकते, समाअत का हम इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि आईनी बेंचेस की अदम मौजूदगी में ये अदालत मामले पर इख्तियार समाअत रखती है। इसमें ऑर्डर में कहा गया कि 2 मुख्तलिफ दरखास्तों में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करते हुए इसमें कुछ शिकों से मुतल्लिक मुकन्नना की हिकमत पर सवालात उठाए गए हैं। हमें मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक इस तरह के सवालात आईनी बेंचेस के सामने ही उठाए जा सकते हैं। ताहम तरमीम की शिक 202A के तहत सूबों के लिए आईनी बेंचेस उस वक्त बनाए जा सकते हैं जब सूबा या सूबे आईनी बेंचेस आगे बनाने के लिए करारदाद मंजूर करेंगे। यानी आईनी बेंच सूबों में उस वक्त बनेंगे, सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है,
जब सूबाई असम्बलियाँ और इस्लामाबाद के लिए वफाकी ज़ाहिर है वफाक में कौमी असम्बली है, तो जब तक ये करारदादें मंजूर नहीं करते तब तक आईनी बेंच नहीं बन सकते। और क्योंकि अभी तक इन्होंने करारदादें मंजूर की नहीं है और बेंचेस नहीं हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि करारदाद और आईनी बेंचेस की अदम मौजूदगी में हम मुख्तलिफ बेंचों को रोस्टर के मुताबिक तफवीज़ शुदा इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्डर में ये कहा गया है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार समाअत है, हम सुन सकते हैं केस। ऑर्डर में कहा गया कि दलाइल के दौरान वकला ने सवालात उठाते हुए मौका इख्तियार किया है कि इस तरमीम और ख़ासकर इन शिकों से जिनका तल्लुक निज़ाम इंसाफ से है उसमें आइन का बुनियादी ढांचा जो है वो तबाह कर दिया गया है। वो कहते हैं कि जो तरमीम की गई हैं उसने आइन के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है, अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ किया है, लोगों के अदलिया पर एतमाद को कम किया है। हुकूमत के बारे में तासुर ये बना है कि हुकूमत ने कब्जा कर लिया अदलिया पर। हुकूमत के बारे में तासुर यह है कि अदलिया अब हुकूमत का एक जेली विंग बन गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।